अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्। भक्ति के अति सुंदर, अति सरस, अति सुष्ठु सिद्धांत का सूत्रपात श्रीमद् भागवत करती हैं। तो इसी श्रीमद् भागवत में अत्यंत पवित्र और मैंने कहा जो आपको जीवन के मूल तक ले जाए, ऐसा परम पावन श्री ध्रुव जी का चरित्र जिसकी चर्चा करने के लिए आप और मैं यहाँ एकत्रित हुए भगवत कृपा से। क्योंकि भक्त की चर्चा करने का एक ही परिणाम है, भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रसन्न होते ही भगवान प्रसन्न दृष्टि से जीव की ओर देखते हैं और जीव भक्ति के योग्य हो जाता है, भक्ति के अनुकूल मन हो जाता है, चित्त हो जाता है। तो उसी प्रभु की प्रसन्नता का विचार करते हुए भगवान नाम का थोड़ा सा उच्चारण करते हुए हम ध्रुव जी के पावन चरित्र में प्रवेश करेंगे। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे 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 कृष्ण हे। अभी कुछ दिन पहले मैं राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन कर रहा था तो कुछ लोग गा रहे थे कृष्ण है कृष्ण है, तो मुझे लगा सीखा तो मुझसे ही होगा। लगा आई शुड करेक्ट इट, कृष्ण है नहीं कृष्ण है, पुकारा गया है कृष्ण को। कृष्ण तो कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, ये बताने की बात नहीं है। कृष्ण है इसके लिए कोई प्रयास नहीं, आप कृष्ण की ओर देखें, कीर्तन का प्रयास इसलिए है। कृष्ण है 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 कृष्ण है। आपके मन चित्त में एक तात्कालिक परिवर्तन होता है, an immediate change, and even in the molecular formation of body, आपके भीतर एक रासायनिक परिवर्तन होता है जब आप कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं। मैंने निवेदन किया कि जब कोई यज्ञ करता है तो प्रकृति प्रसन्न होती है,
और यज्ञ अर्थात अगर श्रीमद् भगवत गीता की बात मैं कहूं तो कृष्ण कहते हैं आत्म कल्याण के प्रयास से श्रेष्ठ और कोई यज्ञ नहीं है। जब आप आत्म कल्याण का प्रयास करते हैं, जब आप जीवन के मूल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, मनुष्य होकर जब मानवता के शिखर को छूने का प्रयास कोई करता है तो वो यज्ञ करता है। और कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में अगर कोई यज्ञ है तो कलौ तद्धरि कीर्तना, भागवत कहती है। नानक कहते कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा। आप कीर्तन करते हैं और बड़ा मधुर करते हैं, और अब तो मुझसे भी मधुर करते हैं, पर मैं अब आपको ये चाहता हूं कि ये केवल गीत संगीत ना रहे, इस कीर्तन के साथ आपकी विचार शक्ति भी जगे, उस विचार शक्ति का भी उत्थान हो। जब उच्चारण करते हो आ नाम, जब करतल ध्वनि करते हो आप, अनुभव करिए अपनी अपनी सिमटती हुई चेतना का, अपने रोम रोम में बहते इस कृष्ण नाम के रसायन का अनुभव करिए। ये आपका तो मंगल करेगा ही, इस समग्र आभा मंडल को पवित्र करेगा। कृष्ण है 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 कृष्ण है
तो महाराजा उत्तानपाद, दो पत्नियां उनकी, एक सुनीति और एक सुरुचि, बस यहीं से कथा आरंभ हो रही है। उनकी एक पत्नी है सुनीति और एक पत्नी है सुरुचि। सुनीति अर्थात नीति, द डेकोरम, द कोड ऑफ कंडक्ट, देयर इज सम डूज एंड सम डोंट्स। क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना। सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो अनुशासन, गुरुजनों का अनुशासन, उसका नाम नीति है, सुनीति। और सुनीति अर्थात सुंदर नीति, जो आपके जीवन को सुंदर बना दे। और गीता में भगवान कहते यत्तदग्र विषमिव परिणामे अमृतोपमा। आगे भी मैंने कई बार आप लोगों के साथ चर्चा की, एक मार्ग बड़ा सुंदर है लेकिन उसका गंतव्य घनघोर अंधकारमय है। एक मार्ग बड़ा कठिन है, उस पर चलना बहुत कठिन है। भगवान के शब्द हैं भाई, भगवान कह रहे यत्तदग्रे विषमिव, माने जहर पीने जैसा है। लेकिन उत्तानपाद को सुनीति प्रिय नहीं है, उत्तानपाद को सुरुचि प्रिय है। और बिल्कुल ठीक आप और मैं भी ऐसे ही हैं। सुनीति कहाँ प्रिय लगती है, अनुशासन कभी प्रिय नहीं होता, अनुशासन तो कठोर होता है। और भगवान ही कह रहे विषमिव, बड़ा कठोर, विष का घूंट पीने जैसा। मैं कहूं 5 माला करो, आप बोलो 7 करेंगे। मैं बोलूं झूठ मत बोलो, ये कैसे होगा, झूठ मत बोलो। अरे ब्रह्म मुहूर्त में जो जगा नहीं, वो ब्रह्म की अनुभूति कैसे करेगा, वो कैसे अनुभूति करेगा ब्रह्म की। तो एक आसान मार्ग है, एक सरल मार्ग है। और सत्संग आपको कठिन मार्ग पर चलने का बल देता है। सत्संग आपको कठिन मार्ग पर चलते हुए जो प्रतिकूलताएं आती हैं वो उनका सामना करने की सामर्थ्य देता है। कभी नहीं कहा जाएगा आपसे, कम से कम मैं तो आपको कभी नहीं कहूंगा कि सत्संग में आइए और बस कोई दुख तकलीफ नहीं है, कोई कष्ट नहीं आएगा जीवन में, कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी। झूठी बात है ये, बिल्कुल झूठी बात। और मैंने कहा धर्म, रिलीजन इज नॉट समथिंग विच कैन टेक यू टू द कंफर्ट जोन। धर्म इसके लिए नहीं होता। जैसे मैं देख रहा था अभी जब कुंभ का समय था तो कितना प्रयास कर रहे थे लोग जाने के लिए वहां पर। और कोई मन की परत खोल कर देखे तो किस लिए जाना है, सुना है, पुण्य मिलता है। और बस जीवन भर जो पाप किए एक बार गंगा जी में गोता लगा लीजिए और धुल जाएंगे सब पाप। पर मैं आपको खबर कर दूं बाप कि धर्म पाप धोने की सुविधा नहीं है। धर्म तो पाप न करने की समझ देता है, पाप धोने की सुविधा धर्म नहीं देता। वो तो आपको हम जैसे लोगों ने दी है, वो तो हम जैसे लोगों ने सिखाया आपको। और हम भी क्या करें भाई, हमारी दुकान कैसे चले। अगर आप लोग भयभीत ना हो तो फिर हमारी दुकान कैसे चले। खैर, हम क्यों रस में बिरस करें। क्या कह रहा था मैं, सुनीति और सुरुचि और उत्तानपाद को स्वाभाविक रूप से सुरुचि प्रिय है, सुनीति नहीं। लेकिन ध्रुव किसका पुत्र है, सुरुचि का नहीं, सुनीति का। भगवत प्राप्ति की संभावना सुरुचि के पुत्र को नहीं है, सुनीति के पुत्र को है। एक मनमुख जीवन है, एक गुरुमुख जीवन है, एक गुरुमुख जीवन है। और एक घटना घटी, बैठे थे महाराज उत्तानपाद सिंहासन पर, और जैसा कि स्वभाव से उनको सुरुचि प्रिय है तो सुरुचि उनके निकट बैठी थी। और सुरुचि का पुत्र वो महाराज उत्तानपाद की गोद में बैठा था। ध्रुव आए और ध्रुव देखते हैं कि पिता दुलार रहे हैं छोटी माता के पुत्र को, मेरे छोटे भाई को। उस नन्हे से, उस 5 वर्ष के बालक के मन में भी पिता का वात्सल्य पाने की भावना जगी। और जैसे ही उत्तानपाद की गोद में जाकर बैठने को तत्पर हुए ध्रुव, रोक दिया सुरुचि ने कि तू इसका अधिकारी नहीं है। यदि तुझे इसका अधिकार पाना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा, तो इसका अधिकारी कैसे हो सकता है। दुत्कार दिया, प्रताड़ना दी, पीड़ा दी। और मैं समझता हूं कि भगवान की ओर जाने वाली यात्रा का आरंभ प्रताड़ना से ही होता है। जब संसार से ठोकर मिलती है तब जीव ठाकुर की ओर मुड़ता है। तब कबीर ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जा, बलिहारी
उस दुख के जो पल पल नाम रटा। तो ध्रुव जी के जीवन में ये घटना घटी। अब कोई यहां से देखे तो लगे कितना बड़ा दुख मिला उस बालक को। जाने कौन सा पाप कर्म किया होगा उसने, जैसे आप और मैं सोचते हैं। जाने कौन सा कर्म किया था भाई, ऐसा दुख देखने को मिला। पर जीव करे भी क्या, दुर्बल है, सीमित सी दृष्टि है, 2 पग दूर का भी ठीक से देख नहीं पाता। तो जीवन में सुख आते जाते सुख दुख का, कर्म का विचार कैसे करे। अब कोई देखे तो लगेगा कि क्या नन्हे से बालक ने अपराध कर दिया होगा, पर ये तो आरंभ है, ये तो आरंभ हुआ। जिसने ध्रुव को ध्रुव कर दिया, जिसने ध्रुव को ध्रुव कर दिया। आप भी उसी यात्रा का आरंभ कर सकते हैं, जीवन में आती प्रतिकूलता को प्रभु का कृपा प्रसाद मानकर। तो बड़े पीड़ित, बड़े प्रताड़ित, तिरस्कृत ध्रुव, आंखों में जल भरा हुआ, सुबकता वो नन्हा सा बालक, उसकी दशा का विचार नहीं किया जाता। उसका भी अधिकार है, वो भी उसी पिता का पुत्र है। और उस सुकोमल से बालक का, उस नन्हे से बालक का हाथ पकड़ के दुत्कार दिया मां ने कि नहीं बैठ सकता। और अगर पिता की गोद में बैठने का इतना ही विचार है तो फिर कभी अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना। बड़े गर्व भरे, अहंकार भरे वचन, तन पर मन पर चोट लगी बालक ध्रुव के। विगलित हो गया अंतःकरण इस दशा से। कोई थोड़ा दुख नहीं था भाई, विष का घूंट पीने जैसा ही था। प्राण ना रहे उसके बाद कि पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है पुत्र को। क्यों? क्योंकि वो जिस माता के गर्भ से जन्म लिया है जिसने, वो माता देखने में बहुत सुंदर नहीं है। सुनीति, मैंने कहा ना सुनीति, वो देखने में बहुत सुंदर नहीं होगी। अनुशासन कभी भी देखने में बहुत प्रिय नहीं लगेगा, बहुत रुचिकर नहीं होगा। आज आपको कह दिया जाए जहां जहां आपके जीवन में प्रमाद दूर करिए, आपको बड़ी कठिनाई पड़ जाएगी। सुरुचि सुंदर है, बड़ी आकर्षक है वो, उसमें सहज में किसी की भी आसक्ति हो जाए। आज बना दिया जाए किसी को भी नवाब तो किसको बुरा लगेगा, पर परिणाम कुछ और आएगा भाई उसका। वो बड़ी आकर्षक है, जो सुरुचि है, देखने में बड़ी प्रिय लगती है। और सुनीति सुंदर नहीं है, वो देखने में बड़ी आकर्षक नहीं है। पर आप देखिए वो कैसी है जिसके गर्भ से ध्रुव उत्पन्न हुआ है। वो रोता हुआ बालक पहुंचा मां के पास, एकांत में पड़ी माता। वो वैसे भी तिरस्कृता है, कभी महाराज ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उन्हें तो सदा से सुरुचि प्रिय थी, उसका रूप, उसका यौवन, उसका आकर्षण बांधे रहता था महाराज उत्तानपाद को। एकांत महल के कक्ष में पड़ी सुनीति, सुबकता हुआ, रोता हुआ लिपट गया बालक जाकर मां से। पूछा मां ने क्या हुआ? बालक इतना रो रहा है कि बता नहीं सकता, अपना कष्ट निवेदन नहीं कर सकता। किसी दासी ने आकर कहा महारानी आज बालक के साथ ऐसी घटना घटी, ये बैठना चाह रहा था पिता की गोद में, और दुत्कार दिया इसे इसकी छोटी मां ने कि यदि पिता की गोद में बैठना है तो अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना। बड़ा पीड़ित होकर आया है ये। मां के नेत्र भी भर आए, पर मां असहाय, मां असहाय। लेकिन वो कैसी मां रही होगी? मैं जब कभी इस कथा का विचार करता हूं, चिंतन करता हूं, तो लगता है कि भाई कैसी मां रही होगी। 5 वर्ष का नन्हा सा फूल सा सुकुमार बालक, राजकुमार, और मां उंगली करके रास्ता दिखाती है। कहां? कि जा बेटा वन में जा, भगवान की आराधना कर, तुझमें क्षत्रिय तेज है। मैं नहीं चाहूंगी तो इस प्रकार इस पीड़ा से ग्रस्त होकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा दे। मैं नहीं चाहूंगी कि इस दुख के बोझ तले तू जीवन भर रोता और सुबकता रह जा। मैं तुझे इस पीड़ा से सदा सदा के लिए मुक्ति का उपाय बताती हूं। जब वन में जा, जाकर भगवान का भजन कर। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं, तत्तिवा न लग गई पार ब्रह्म सरना। जा, नारायण जिस पर कृपा करते हैं, श्री हरि जिसे स्वीकार कर लेते हैं, उसे फिर जन्म में कभी दुख नहीं होता। आज तेरा दुख दूर कर भी दूंगी तो कल कोई और दुख, कोई और पीड़ा तुझे पीड़ित करेगी, तुझे फिर अपमान का घूंट पीना पड़ेगा। वो उस क्षत्राणी मां ने अपने उस नन्हे से क्षत्रिय बालक के
क्षात्र तेज को जगाया, उस ओज को जगाया। इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया, कथा सिखा रही है भाई दुख आएगा, और ये कोई कलयुग में घटी घटना नहीं है, ये सत्ययुग की घटना है। ये किस युग में घटी? जब सत्य धर्म हुआ करता था, जब सत्य जीव का स्वभाव हुआ करता था, उस समय ऐसी परिस्थिति बालक ध्रुव के सन्मुख आई। महाराजा मनु का वंश, पवित्र कीर्ति महाराजा उत्तानपाद, ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्मा बालक, उसके साथ ये दुर्दैव हुआ, ये दुर्दिन उसे देखना पड़ा। पर मां सुनीति थी। इसलिए अपने युवा भाई बहनों से फिर कह दूं, भाई आप सौभाग्यशाली हो, आपको भारत देश में जन्म मिला है। यहां पर मां केवल दूध नहीं पिलाती, उसके दूध के साथ कुछ संस्कार जाता है आपके भीतर, संभावना विकसित होती है आपके भीतर की क्षमता विकसित होने की। सुनीति अर्थात मूर्तिवंत संस्कार। और एक बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि जब बालक ध्रुव से सुनीति ने ये करुण कथा सुनी तो उसने कहा कि बेटा, भजन करने का आदेश सुनीति बाद में देती हैं। पहले सुनीति कहती है बेटा अपनी छोटी माता के प्रति मन में द्वेष ना लाना। अपनी छोटी माता जिसने इतना अपमान किया, क्या दोष था उस नन्हे से बालक का? अरे अपने पिता की गोद में बैठना चाहता है। कितनी ईर्ष्या रही होगी उस सुरुचि के मन में, कितनी ईर्ष्या, कितनी अग्नि होगी उसके मन में कि उसने नन्हे से फूल से बालक का अपमान करने में भी संकोच नहीं किया। पर सुनीति क्या कहती है, सुनीति क्या सिखाती है बालक ध्रुव को कि बेटा अपनी छोटी मां के प्रति कोई रोष मन में न लाना, क्योंकि मैं तुझे जो मार्ग देने जा रही हूं उस मार्ग पर स्वस्थ तन भले ना हो पर स्वस्थ मन अवश्य होना चाहिए। आप भजन के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका तन स्वस्थ ना हो चलेगा पर आपका मन अवश्य स्वस्थ हो। कथा में कोई आपकी जगह पर बैठ जाए, आप ऐसा ना समझना मुझे कुछ खबर नहीं पड़ती, मुझे चारों तरफ से सब सुनने को मिलता है। कभी कभी एक साधक के साथ, एक भावना भावित व्यक्ति के साथ आपका एक कठोर वाक्य दुर्व्यवहार कर देता है। हो सकता है कोई भावुक व्यक्ति आकर कथा में बैठा हो और आपने ऐसी तीक्ष्ण दृष्टि से उसको देखा क्योंकि उसने आपका स्पर्श कर लिया, वो थोड़ा सा आपके स्थान पर बैठ गया, वो 3 घंटे असहज रहेगा, आप अपराधी हो जाएंगे उसके भाव में बाधक बनने के। आपके जीवन में तितिक्षा नहीं है, आपके जीवन में थोड़ा सा धीरज नहीं है, आपके जीवन में थोड़ा सा संयम नहीं है, कैसे साधेंगे आप स्वयं को? नन्हा सा बालक मां के सन्मुख रोता बिलखता आए अपनी करुण कथा लेकर, पिता का अन्याय, सौतेली मां का डाह, ईर्ष्या, कैसे तपा हुआ भीतर बाहर से आया बालक। पर मां पहला संस्कार क्या देती है? क्योंकि मां जन्मना गुरु, मां पहली गुरु है, जन्म से गुरु है। पहला संस्कार मां ने क्या दिया? मां चाहती तो उस बैर का बीज डाल देती, पल्लवित पुष्पित होता उस बालक ध्रुव के हृदय में वो बैर। पर आपको लगता है आज युगों के पश्चात आप और मैं बैठकर चर्चा कर रहे होते उस बालक की? यदि बालक लड़कर जीत जाता अपने छोटे भाई से, परास्त कर देता अपने पिता को, पदच्युत कर देता और बैठ जाता राज सिंहासन पर, आज आप और मैं उसकी गाथा नहीं गा रहे होते। क्योंकि ये यात्रा संस्कार से आरंभ हुई। कहा माने? बोली बेटा जिस मार्ग पर मैं तुझे भेजने जा रही हूं वो मार्ग बड़ा कठिन है, लेकिन उस मार्ग पर कोई भीतर से स्वस्थ व्यक्ति जा सकता है। इसलिए अपनी मां के प्रति रोष न करना, ये तेरा कर्म है, ये तेरा प्रारब्ध है कि तूने मुझ जैसी मंदहीना के गर्भ से जन्म लिया। ये तेरा नसीब है, भाग्य है तेरा कि तू मेरे गर्भ से पैदा हुआ। सुरुचि के गर्भ से आता तो तुझे पिता की गोद मिलती। अश्रु पोंछे ध्रुव ने अपनी मां के, मां मुझे गर्व है, मुझे गौरव है कि मैं तेरे जैसी मां के गर्भ से प्रकट हुआ हूं। और कथा कहीं ना कहीं संकेत करती है। मैंने कहा ध्रुव अर्थात वो बालक ध्रुव, ध्रुव अर्थात अखंड अविचल अनंत, अर्थात प्रेम। और प्रेम कभी प्रस्फुटित होता है, प्रेम कभी प्रकाशित होता है तो वो संस्कारों से ही होता है। मुझे लगता है आज से 7, 8, 10 बरस पहले दिल्ली में शायद कई कथा हो रही थी, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कथा में, मैंने कोई माता ऐसी है जो चाहती हो कि मेरा बालक साधु हो जाए?
और बड़ी भीड़, एक भी हाथ ऊपर नहीं हुआ। तो मैंने कहा मुझे बालक साथ नहीं लेके जाना था, मैं तो केवल उस माता को प्रणाम करना चाहता था, केवल ये जानना चाहता था कि कोई माता ऐसी है जो चाहती हो कि मेरा बालक साधु हो जाए, मेरा बालक सतपथ पर चले। और भाई मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि हजारों लोग मिले, हजारों माता पिता मिले, लेकर आए अपने बालकों को कि महाराज आशीर्वाद दे दो, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। और मैं मन ही मन हंस देता हूं, मेरे आशीर्वाद से बनता तो मैं ही बन जाता। मेरा तो खुद ही हिसाब किताब बड़ा कमजोर था। खैर कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बुद्धिमान बने, सफल हो जाए। पर उंगली पर गिनूं तो उंगली के पोर अधिक हैं कि कोई मां, कोई पिता ये कहकर लाया हो अपने बालक को कि महाराज कृपा करिए इसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। देखने को भी नहीं मिलता। और वो कैसी मां रही होगी, तो सबसे पहले तो आप सब लोगों के साथ मिलकर उस माता सुनीति के चरणों में प्रणाम करना चाहूंगा, जिसने कहा कि बेटा संसार की इस पीड़ा को अपना बल बनाना, अपना सामर्थ्य बनाना, जा निकल जा उस मार्ग पर जहां कोई नहीं जाता, जहां कोई बिरला सूर जाता है। कबीर कहता है कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात बरन कुल को, तत्तिवा न लगई पार ब्रह्म सरना, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना पाई, तत्तिवा न लगई पार ब्रह्म सरना। आप देखिए कैसी परिस्थिति रही होगी एक स्त्री के लिए। एक स्त्री के लिए सौतिया डाह से बड़ा कोई और दुख नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। उसके लिए वो सबसे बड़ी पीड़ा है। और उस स्त्री ने नन्हे से बालक का अपमान करके भेजा, पर क्या संस्कार उस माता के हृदय में रहा होगा। कैसी भक्त ध्रुव की मां रही होगी कि जिसने ध्रुव से सुनते ही मां मंगलम तात परेशु मनस्था, कि बेटा सबसे पहली बात ध्यान रखना, तू किसी के अमंगल का, किसी के अनिष्ट का विचार ना करना। अरे तू तो धन्यवाद करना कि तेरी छोटी मां ने तेरा अपमान कर दिया। तू तो धन्यवाद करना, तेरी छोटी मां ने तेरा अपमान कर दिया। यदि तू पीड़ित ना होता तो तेरे कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त होता। इस अत्यंत विकट में जानती हूं तेरी पीड़ा बहुत है, तेरा रोम रोम इस समय पीड़ा से भरा है। पर पुत्र इस अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में, इस अत्यंत पीड़ा भरे समय में एक आशा की किरण है जो मैं देख पा रही हूं। तू देख। और बोध दे रही है मां कि कुछ और ना करना, और किसी के अमंगल का, किसी के अनिष्ट का विचार तो बिल्कुल ना करना। पीड़ा में, अपमान में जो बैर का बीज है, जो बैर का बीज है, वो पीड़ा और अपमान के समय में बड़ी शीघ्र फलीभूत हो सकता है। तो मां ने कहा कि बेटा किसी और न देखना, किसी और से आशा न लगाना, अपने बल, अपने पौरुष का, अपने बल और अपने पौरुष का भी आश्रय न लेना। बस सीधे सीधे निकल जा उस पथ पर। मैं तुझे उसका द्वार दिखाती हूं जिसके द्वार से आज तक कोई खाली नहीं लौटा, जिसकी एक कृपा दृष्टि से इंद्र को इंद्र पद मिलता है, ब्रह्मा ब्रह्मा होते हैं। जा उन्हीं नारायण का भजन कर, वो तुझे परिपूर्ण कर देंगे, वो तुझे सदा सदा के लिए तृप्त कर देंगे। और तेरे पिता का जो राज सिंहासन है बेटा, इसके साथ तो सदा एक भय लगा है, लेकिन भगवान जब कुछ देते हैं तो वो सदा अभय देने वाला होता है, उसे कोई भय नहीं होता। इसीलिए कहीं और न देख। पर मैं विचार ये कर रहा था, 5 वर्ष का बालक, और मां उस नन्हे से बालक को हाथ पकड़कर भेज रही है कहां? किसी वन में जहां का मार्ग भी वो नहीं जानता। कहां जाता, किस दिशा में जाता? बस मां ने कहा कि ये नहीं जानती कि तुझे कहां जाना है, पर तू जा,
तेरा चलना पर्याप्त होगा। मुझे बड़ा विश्वास है, जिमी बालक राखे महतारी, करम सदा तिनकी रखवा। मैं जानती हूं, मैं अपने प्रभु का स्वभाव जानती हूं कि उन्हें उद्देश्य करके जब कोई एक पग धरता है तो उसकी रक्षा करते हैं, मां की तरह उसकी संभाल करते हैं। मुझे प्रभु के स्वभाव का भरोसा है, मुझे प्रभु के प्रभाव का भरोसा है। तो बस उन्हीं प्रभु का आश्रय लेकर घर से निकल जा। क्या धैर्य उस क्षत्राणी के पास होगा, और कैसा संस्कार उस माता का होगा जो अपने 5 वर्ष के अबोध बालक को सघन वन में उस कंटकाकीर्ण मार्ग पर प्रतिकूलताओं से भरा हुआ जीवन दे रही है कि जा, निकल जा और भजन कर। और आपको एक और बात निवेदन करूं कि वो थोड़ी देर के लिए अपने पुत्र का मोह त्याग किया होगा। जब उस मां ने उस मोह के त्याग ने उस पुत्र को ऐसा यश दिया कि अद्यावधि युग बीत गए और भी बीत जाएंगे, लेकिन ये बालक अमर रहेगा। इस बालक की कीर्ति अमर रहेगी। ये पवित्र कीर्ति बालक सदा सदा प्रकाशमान रहेगा। इस समग्र अस्तित्व में मूल में क्या है? त्याग है। मूल में क्या है? संस्कार है। मूल में क्या है? साधु संग है, सत्संग है। चल पड़े ध्रुव, मां के चरणों पर माथा रखा। तुझे भगवत प्राप्ति हो, तेरा मनुष्य जीवन सफल और सार्थक हो जाए। मां ने आशीर्वाद दिया और चल पड़ा बालक। और अपने युवा भाई बहनों से एक बात यहीं से निवेदन कर देना चाहूंगा मैं व्यासपीठ के माध्यम से, कि प्रकृति आपको नित्य प्रति एक अवसर देती अपना जीवन और सुंदर बनाने का। मां का आशीर्वाद लिया, मां की चरण रज अपने माथे पर चढ़ाई और निकल पड़ा बालक। पर कहां जाता? जैसे ही महल की सीमा से बाहर आया, अब खबर नहीं थी कि कहां जाना है। कभी यहां तुम्हें ढूंढा और कभी वहां पहुंचा। बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी हृदय गुहा में यम नियम आसन करके ध्यान लगा के धारणा करके जिनका पता नहीं पाते, वो नन्हा सा बालक कहां प्रभु को खोजता। पर एक बड़ी अद्भुत घटना घटी, बड़ी अद्भुत घटना घटी। और वो क्या थी कि जैसे ही बालक ध्रुव महल की सीमा से बाहर निकला, उसके कान में स्वर पड़ा। और वो स्वर धीरे धीरे, वो बड़ा मधुर स्वर, वो मन प्राणों में मिश्री सी घोलता वो स्वर ध्रुव के कान में पड़ा। और धीरे धीरे वो शब्द स्पष्ट होता जा रहा था। किसका शब्द था? श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वीणा की सुमधुर ध्वनि और करताल से कीर्तन करते करते देवर्षि नारद आ गए ध्रुव के सन्मुख। और यहां आकर मेरा सिद्धांत और परिपुष्ट हो जाता है कि मैंने सदा कहा कि आप गुरु मत ढूंढना, आप प्रभु को खोजने निकलो, गुरु आपको ढूंढता हुआ आप तक आ जाएगा। ये भगवान का कर्तव्य है, ये उत्तरदायित्व महामहिम का, कि जब कोई उसे खोजता हुआ निकले तो वो सबसे पहली व्यवस्था यही करता है, भेज देता है गुरु उसके लिए। और ना हो कोई उपलब्ध धरती पर, ना हो कोई उपलब्ध धरती पर, तो गुरु का कलेवर ओढ़कर स्वयं उसे आना पड़ता है। पर वो आता है, वो अपने लोक का त्याग करके आता है। लेकिन अधिकारी को एक क्षण के लिए भी, मैं एक दिन की बात नहीं कर रहा, एक क्षण के लिए भी अधिकारी को यहां वंचित नहीं रखा जाता। जिस क्षण तैयार होते हैं आप, जिस क्षण पात्रता निश्चित हो जाती है आपकी, और सरल शब्दों में कहूं तो जिस क्षण आपका उद्देश्य निश्चित हो जाता है, हाँ अब प्रभु ही आवश्यक हैं, अब प्रभु ही चाहिए, अब प्रभु की ओर ही जाना है, अब जो लेना है प्रभु से लेना है, जो पाना है प्रभु से पाना है। तो देवर्षि नारद ने नन्हा सा बालक, फूल सा सुकुमार बालक पर तेजस्वी, क्षत्रिय तेज से संपन्न, माता का आशीर्वाद निकल घर से निकला। अरे बालक, तुम यहां, मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। नारद जी बड़े आश्चर्य में भर गए। नन्हे से बालक के मुख से सुना भगवत प्राप्ति करना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, हुआ क्या? ये तो महल में रत्न जटित खिलौनों के संग खेलने के दिन है। क्या ऐसी परिस्थिति आई जिसने तुम्हें यहां उस
देवराज इंद्र के वैभव को लज्जित करने वाला तुम्हारे पिता का वैभव है, चक्रवर्ती सम्राट है तुम्हारे पिता इस सारी वसुंधरा के। क्या ऐसी परिस्थिति आ पड़ी कि वो महल का वैभव, वो सुख त्याग कर तुम यहां इस कंटकाकीर्ण पथ पर अकेले खड़े हो, इस निर्जन वन में। यहां के हिंसक पशु, तुम्हें भय नहीं लगता उनसे? ऐसी क्या परिस्थिति आई जो यहां तक आना पड़ा? ध्रुव ने बात बताई कि बड़ा अपमान झेलना पड़ा मुझे, मैं इस अभाव को सदा सदा के लिए पूर्ण कर देना चाहता हूं। और मेरी मां ने मुझसे कहा है कि बेटा कहीं भी और जाएगा तो भटक जाएगा, और प्रभु की ओर चलेगा तो आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा। प्रभु के अतिरिक्त किसी भी और पग धरा तो भटक जाएगा, और प्रभु की ओर देखकर चला तो आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा। जब देवर्षि नारद ने सुना तो शायद उन्होंने भी मन ही मन ध्रुव की माता सुनीति को प्रणाम किया होगा, नमन किया होगा। क्योंकि कल भी आपको शायद मैंने कहा था कि भाई हजारों लोग मिलते हैं मुझसे, दे दीजिए आशीर्वाद, पर किस बात का आशीर्वाद? संसार की उपलब्धि का, संसार की प्राप्ति का। मैंने नहीं देखी कोई मां, माफ करना, पर मैंने कोई माता आज तक ऐसी नहीं देखी, मेरे पास ऐसी कोई मां नहीं आई जिसने आकर यह कहा हो कि महाराज कृपा करिए बालक को भगवत प्राप्ति हो जाए, इसके मन में शुभ संस्कार जगें, ये लोक मंगल का निमित्त बन सके, ये लोक कल्याण का कारक बन सके। ऐसी जननी मैंने नहीं देखी। तो देवर्षि नारद ने मन ही मन प्रणाम किया सुनीति को, लेकिन उन्होंने पहले देखा कि पात्र तैयार है कि नहीं। परीक्षा ली, गुरु को अधिकार है। हुआ क्या, जब बालक ध्रुव ने सारी बात कह सुनाई तो देवर्षि नारद ने कहा कि लेकिन ये बुद्धिमानों का कार्य नहीं है जो तुमने किया है। सो क्यों? अरे मान और अपमान ये तो इस संसार में सदा घटता आया है और सदा घटता रहेगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये तो भाग्य का लिखा है और सभी को यहां पर भोगना ही पड़ता है। केवल थोड़े से अपमान के कारण और ऐसा निर्णय ले लेना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है, ये धीर पुरुषों का लक्षण नहीं है, ये बुद्धिमानों का लक्षण नहीं है। तुम्हारे जीवन में क्षमा होनी चाहिए। और कहा भी तो किसने, तुम्हारी छोटी मां ने, तुम्हारे जीवन में थोड़ी विनम्रता भी होनी चाहिए। बहुत उपदेश दे दिया नारद जी ने कि किसी प्रकार से बालक वापस लौट जाए, ये देखने के लिए कि पात्र तैयार है कि नहीं, इसे तत्व का उपदेश करूं कि नहीं। बहुत बातें कह दी देवर्षि नारद ने, सब कुछ सुना ध्रुव ने और कहा प्रभु इस समय तो मेरे मन में बस एक इच्छा है। सब सुन लेने के बाद और बालक ध्रुव ने कहा प्रभु एक ही इच्छा है, हो सके तो मुझ पर कृपा करिए, क्योंकि आप जैसे संत का मिलन बिना भगवत कृपा के नहीं होता। आप जैसे सत्पुरुष का मिलन बिना भगवान की अहेतु की कृपा के नहीं होता। निश्चित रूप से प्रभु मेरे निर्णय से प्रसन्न होंगे, तभी उन्होंने आपसे मेरा मिलन कराया है, आपसे मेरा सत्संग हो रहा है। इस समय तो केवल एक ही आशा है, एक ही अभिलाषा है मेरी कि किस प्रकार उन चरण कमल को देखूं, उन पाद पद्मों का दर्शन करूं जिनका दर्शन कर लेने के बाद फिर जीव को कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई क्लेश नहीं रहता। जिन्हें पा लेने के बाद वो तृप्त हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। किसी प्रकार उन चरणों का दर्शन हो मुझे। छटपटाहट थी ध्रुव के शब्दों में, वो बस जैसे तैसे पा लेना चाहता था प्रभु को। तो उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि प्रभु जो आपने कहा वो बिल्कुल उचित है और सज्जनों के करने योग्य है, पर मैं तो इस समय अपमान की पीड़ा में झुलस रहा हूं, जल रहा हूं मैं उस अपमान की अग्नि में, और मेरा क्षत्रिय तेज मुझे वो अपमान के क्षण भूलने नहीं दे रहा। तो इस समय तो आप मुझे बस एक औषधि दीजिए, मुझे मार्ग बता दीजिए कि कहां जाऊं, क्या करूं, कि जिससे करुणा निधान मुझ पर प्रसन्न हो जाए, मुझे भगवत दर्शन हो जाए, मुझे श्री नारायण के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए। कुछ और सुनना नहीं चाहता था ध्रुव, बस यही पात्रता है। कैसी गरिष्ठ निष्ठा और कैसा अडिग विश्वास रहा होगा ध्रुव की मां के भीतर। अपने हाथ से भेज दिया इस विश्वास के साथ कि मुझे भरोसा है तेरा कोई अहित नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा उद्देश्य पवित्र है, क्योंकि तेरा लक्ष्य पवित्र है, तेरा कोई अहित नहीं कर सकता। मैं जानती हूं तू सफल होकर लौटेगा, तू कृतार्थ होकर लौटेगा, तू धन्य होकर लौटेगा। और घटना घटी, पग धरते ही दौड़कर आना पड़ा गुरु को, और गुरु भी कैसा,
जिसके जीवन में आया उसको नारायण से मिलवा कर छोड़ा। गुरु भी कैसा, देवर्षि नारद जैसा, जिसने हर बार भूले भटके को, हर बार मोह में माया में फंसे को और भगवत प्राप्ति का मार्ग देकर उसके जीवन को आलोकित किया, प्रकाशित किया। गुरु भी मिला तो कैसा, सच्चा सदगुरु, जिसके जीवन में आते ही पथ स्पष्ट हो गया। कैसी अविचल श्रद्धा और कैसा अडिग विश्वास रहा होगा सुनीति के मन में। प्रभु की कृपा का कैसा परिपूर्ण भरोसा होगा उसके मन में। विचार करना कठिन है, मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जो मातृशक्ति यहां बैठी है वो विचार कर सकती है। 5 वर्ष के नन्हे से बालक को भेज दे वन में, जिनके सर पर कोई छत्र नहीं, कोई छाया नहीं। एक मां कल्पना कर सकती है कैसा विश्वास रहा होगा उस माता का, उस जननी का। तो एक बार फिर से सुनीति के साथ साथ संपूर्ण मातृशक्ति को व्यासपीठ से प्रणाम करते हुए, जिन्होंने भक्त और वीर दिए इस संसार को। तभी कबीर कहता है, जननी जने तो भक्त जन और कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। तो देवर्षि नारद ने कहा कि अरे बालक, इतने से अपमान से, और अपमान भी किसने किया, तेरी अपनी माता ने, तेरी जननी ने। कोई बात नहीं, लौट जा। आपको स्मरण हो तो कल मैंने कहा था कि जब कोई मुझसे आकर पूछता है ना, महाराज क्या करूं, संसार में रहूं या भजन करूं, तो मैं इसीलिए कहता हूं संसार में रहो। क्योंकि यदि आपका निश्चय पूर्ण हो चुका होता तब आप मेरी भी बात नहीं सुनते, तब आप मेरी भी नहीं सुनते, मेरी भी नहीं मानते। कहीं ना कहीं आपके मन में कोई एक तंतु है जो बंधा है वहां से। जब तक नहीं मुक्त हो जाते वहां से, रहिए यहां, कोई शीघ्रता ना करना। और फिर कह दूं, संसार में रहकर 1000 बार भजन के पथ पर जाना अच्छा है, पर भजन के पथ पर पग धर के फिर संसार में आना अच्छा नहीं है। और मैं तो व्यासपीठ से सदा यही संदेश देता आया हूं भाई। मुझे तो लगता है कि ये सारा संसार एक विद्यालय है। प्रत्येक संबंध, प्रत्येक परिस्थिति आपको कुछ सिखाने के लिए है, आपको कुछ समझाने के लिए है, आपको एक और सुंदर मनुष्य बनाने के लिए है। तो देवर्षि ने कहा लौट जा, और ध्रुव ने कहा कि प्रभु लौटने की बात न करिए, आपसे मेरा मिलना अकारण नहीं है। प्रभु की मुझ पर कृपा दृष्टि है। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि, राम कृपा कर चितवत जेहि। नारायण प्रसन्न है मेरे निर्णय से, तभी तो आपसे मिलना हुआ है मेरा। अब तो मुझे येन केन प्रकारेण भगवत प्राप्ति का मार्ग बताइए। अब इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं कर सकता। देवर्षि नारद ने कहा पर ऐसा क्यों? ध्रुव ने कहा एक ही कारण है, स्वयं को वचन देकर आया हूं। यदि स्वयं को दिया हुआ वचन तोड़ देता हूं तो कभी अपनी दृष्टि में सम्मानित नहीं हो पाऊंगा, कभी अपनी दृष्टि में अपना मस्तक उठा नहीं पाऊंगा। इसलिए आज आरंभ के क्षणों में मैंने कहा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, बट इट इज नॉट गिवन बाय समवन एल्स एंड एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी हर्ट बाय समवन एल्स। आपका आत्मसम्मान आप देते भी स्वयं को ही हैं, और कभी उसको आघात पहुंचता है तो वो आप ही से पहुंचता है और किसी से नहीं। ध्रुव ने कहा प्रभु मैं अपने आप को वचन देकर आया हूं, मैं सत्संकल्प लेकर चला हूं। और ऐसे उत्तम कुल में जन्मा हुआ बालक कैसे अपने ही संकल्प को मोड़कर संसार की ओर लौट जाए? और फिर दूसरी बात, मैंने स्वयं को वचन दिया है, और फिर दूसरी बात मेरी मां ने मुझे आदेश दिया है। पहला गुरु होती है मां। उस बालक के मन में संकल्प की शक्ति होगी ना। थोड़ा सा भी संकल्प अगर क्षीण होता तो देवर्षि नारद जैसे महापुरुष का वो दिया हुआ प्रवचन और उपदेश सुनकर लौट जाता वो बालक। यदि उसका संकल्प थोड़ा सा भी दुर्बल होता, थोड़ी सी भी संसार की कामना होती, उसके आत्मविश्वास में थोड़ी सी भी कमी होती, क्योंकि समझाने वाला कोई और नहीं था, स्वयं देवर्षि थे, हित की बात बताने वाले थे। और बड़ी बड़ी मधुर वाणी में कहा उस बालक से कि लौट जा बेटा, अभी तेरी अवस्था नहीं है इस ओर जाने की। थोड़ा सा अपमान हो गया तो इतना बड़ा क्यों निर्णय ले लिया तूने? पर बड़े प्रसन्न हुए देवर्षि जब उसने सुना कि प्रभु एक तो मैंने स्वयं को वचन दिया है, और दूसरी बात मेरी मां का मुझे आदेश है, अब मैं लौट नहीं सकता, अब लौट नहीं सकता, अब तो मेरे लिए करने या मरने की स्थिति है। वापस लौटूंगा तो श्री हरि के चरण कमलों को पाकर ही लौटूंगा, प्रभु का दर्शन करके ही लौटूंगा।
और जब गुरु ने देखा पात्र तैयार है, इसमें कोई छेद नहीं है, मैं यदि वस्तु डाल दूंगा तो वो बह नहीं जाएगी, सुरक्षित रहेगी। श्री नारद जी ने तत्काल मस्तक पर वरद हस्त रखा। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। अपने इष्ट के चरण कमलों का स्मरण करके आज मुझे सत्पात्र मिला है, आज मुझे सत्शिष्य मिला है। और जब गुरु मिलता है तो केवल शिष्य को ही प्रसन्नता नहीं होती, गुरु को कहीं अधिक प्रसन्नता होती है जब उसे कोई सत्पात्र मिलता है। गुरु की प्रसन्नता का अनुमान नहीं लगा सकते आप और मैं। जब गुरु को प्रसन्नता होती है जब उसे एक सत्पात्र शिष्य मिलता है, जो उसके यश का, जो उसके भाव का, जो उसकी दिव्य पूंजी का, उसकी उस दिव्य संपत्ति का विस्तार कर सके। जब गुरु को ऐसा शिष्य मिलता है, बड़े प्रसन्न हो गए देवर्षि नारद। हाथ रख दिया उसके मस्तक पर। ध्रुव ने कहा कहां जाऊं? तो नारद जी ने कहा और कहां जाओगे? जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें देखना। नारद जी ने कहा यमुना के तट का आश्रय लेना। भक्ति पुष्ट होती है श्री यमुना के तट पर। तो श्री नारद जी ने मथुरा की ओर, आज भी ध्रुव टीला है ना, जहां श्री ध्रुव जी महाराज ने भजन किया। श्री नारद जी ने कहा यमुना के तट पर जाना, बड़ा सुंदर सुरम्य वन है, भगवान का नित्य धाम है। दुरंत मोह का भंजन करने वाली श्री यमुना जी वहां से प्रवाहित होती हैं। अभी 2 दिन पहले श्री यमुना जी का प्राकट्य दिवस था। श्री यमुना रस रानी की जय। दुरंत मोह का भंजन करने वाली श्री यमुना जी वहां पर प्रवाहित होती हैं। उसके तट पर, जिसका एक एक रज कण विशुद्ध भक्ति की भावना से आप्यायित है, तरंगायित है, उस तट का आश्रय लेना, उस वन के सुंदर सघन वृक्ष, उनकी छाया में बैठकर और दत्त चित्त होकर प्रभु के नाम का स्मरण करना। नन्हे से बालक ने पूछा कि किस नाम का स्मरण करूं, किस नाम का स्मरण करूं? नारद जी ने बड़े मंद स्वर में कान के निकट आकर कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। तत्ववेत्ता हो, मंत्र की शक्ति का दर्शन किया हो, उसने अनुभव किया हो, प्रसाद पाया हो जिसने मंत्र की शक्ति से, गुरु भी हो और मंत्र भी हो, तो फिर साक्षात्कार होने में बहुत देर नहीं लगती। किसी ने कहा कि प्रभु की करुणा का विचार करूं, संत थे, कहने लगे प्रभु की करुणा का विचार करूं तो मुझे 6 महीने भी बड़ा लंबा समय लगता है। कोई संशय करता है 6 महीने में भगवान मिल गए, तो बोले 6 महीने भी क्यों लगे? 6 महीने इसलिए लगे क्योंकि ध्रुव की
तपस्या से भगवान को बहुतों को शिक्षा देनी थी। वो उतना समय भी प्रभु ने इसलिए लगाया, जिस क्षण ध्रुव ने नेत्र मूंदे प्रभु के दर्शन की लालसा से, प्रभु का वरद हस्त उसी क्षण ध्रुव के मस्तक पर आ गया। छत्र की भांति ध्रुव की रक्षा करते रहे भगवान। ध्रुव भले देख नहीं पाए भगवान को, पर प्रभु तो उसी क्षण कृपापूर्ण दृष्टि से देख रहे थे ध्रुव को। तो गुरु भी हो और समर्थ भी हो और फिर मंत्र भी हो। तो मैं बहुत विचार पूर्वक और बड़ी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन कर रहा हूं कि गंतव्य की प्राप्ति होने में भले कुछ क्षण लग जाए, कुछ देर लग जाए, पर गंतव्य स्पष्ट हो जाता है। जो मैं कई बार निवेदन करता हूं, आप कृष्ण नाम कहना आरंभ करिए, कृष्ण दिखाई दे न दे, पर कृष्ण की ओर ले जाने वाला मार्ग आपको उसी क्षण से दिखाई पड़ने लगेगा। आपकी यात्रा सहज हो जाएगी, सुगम हो जाएगी। सुना, गुरु के मुख से सुना। और जब समर्थ गुरु मंत्र देता है तो वो आपके हृदय कमल पर भगवान की मंत्र मूर्ति की प्रतिष्ठा करता है। भगवान की सब प्रकार की प्रतिमाओं में कुछ स्थूल प्रतिमाएं होती है, कुछ सूक्ष्म प्रतिमाएं होती है। जब आपकी चेतना उठ जाती है ऊपर अपने साधारण स्तर से, when your life energy it elevates, जब आपकी चेतना सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है, तब आप स्थूल उपासना नहीं कर सकते, तब आपका आराध्य भी सूक्ष्म हो जाता है, आपकी उपासना पद्धति भी सूक्ष्म हो जाती है। तो भगवान के सब विग्रहों में, भगवान की सब मूर्तियों में एक मूर्ति भगवान की मंत्र मूर्ति भी है, जो गुरु आपके हृदय कमल पर प्रतिष्ठित कर देता है। यदि समर्थ है तो, यदि उसने मंत्र के तत्व का दर्शन किया है तो जैसे ही नारद जी के मुख से सुना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सावधान कर दिया गुरु ने कि बेटा जिस मार्ग पर तू बढ़ा है, प्रभु के आने से पहले बहुत कुछ आएगा, बड़ी प्रतिकूलताएं आएंगी और बड़ी अनुकूलताएं भी आएंगी, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, बड़े सुंदर सुंदर प्रलोभन लेकर आएगी प्रभु की माया। प्रभु के आगमन से पहले बहुत कुछ आएगा। मान से भी बचना, अपमान से भी बचना। अपमान तुझे पीड़ित ना करे और सम्मान तुझे आह्लादित ना करे। तो नारद जी ने कहा बेटा आसन साधना, ध्रुव समझ गए आसन साधना माने केवल एक आसन में बैठ जाना नहीं। नारद जी ने केवल इतना कहा आसन साध कर इस मंत्र का जप करना और तब तक आंख न खोलना, तब तक किसी अन्य वस्तु का मनसा वाचा कर्मणा स्पर्श न करना, जब तक श्री हरि तेरे सन्मुख न आ जाए। एक बात कह के, एक उपदेश देकर नारद जी ने बहुत कुछ कह दिया। शिष्य योग्य था, इसलिए गुरु के एक वाक्य से सब समझ गया। नहीं तो जन्म भर सुनाते रहो कथा। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे रामायण की, 5-7 दिन हो गए, 1 रुपया भी भेंट नहीं आई। अब पंडित जी ने कहा कौन सुनाए कथा, लपेटी पोथी चल दिए। दूसरे गांव में पहुंचे, वहां कथा सुनानी शुरू की। अब सब गांव वाले आए। पंडित जी को लगा कुछ लाए होंगे, किसी ने बता दिया होगा कि भेंट भी दी जाती है, दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। आप जो बरसों से मुझसे कथा सुन रहे हो, कुछ दक्षिणा आपको भी देनी चाहिए मुझे। मेरी दक्षिणा यही है जो मैंने आपसे सदा कहा, सावधान रहना, आप साधक बनने का प्रयास करना, जीवन को साधने का प्रयास करना। तो अब गांव के लोग आकर बैठे, बड़ी प्रतीक्षा की, पंडित जी ने कुछ नहीं आया। पंडित जी ने पूछा कैसे आए? बोले आप कथा सुना रहे थे ना, कौन सी वो
पंडित जी हाँ हाँ रामायण की। तो बोले वो कथा सुना रहे थे, अब हम तो बस ये पूछने आए कि राम और रावण इनमें से राक्षस कौन था? तो पंडित जी ने कहा कोई नहीं था। बोले उनमें से कोई राक्षस नहीं था। बोले राक्षस तो मैं हूं, जो तुम जैसे ब्रह्म राक्षसों को कथा सुना रहा था। कोई राक्षस नहीं था, ऐसी भी कथा होती। और बस गुरु कृपा का विचार करते करते चलता हुआ वो बालक पहुंचा वहां जहां गुरु ने पहुंचने का संकेत किया था। ब्रज भूमि, यमुना का पावन तट, जहां वस्तुतः भगवान मिलते हैं क्योंकि छिपे हैं वहीं। जहां कोई छिपा होगा वहीं तो मिलेगा। छिपे हैं भगवान वहां, इसीलिए मिलते हैं। और इसीलिए श्री नारद जी ने कहीं और जाने के लिए नहीं कहा, बोले सीधे जाना यमुना का तट। मन को मुरली की धुन का सहारा मिले, तन को यमुना का शीतल किनारा मिले। और कहना बेटा प्रभु से, मेरे जर्जर हैं पाँव, संभालो प्रभु अपनी करुणा की छाया, बिठा लो प्रभु। और जिसके लिए गुरु संकल्प ले ले कि इसे भगवत प्राप्ति, उसे कौन रोके?